आज का जो जन सैलाब है ये पैसे से बुलाई गई थी और उनका जो उत्साह था वो इस कदर का था कि मैं भी अपने आप को आज उनके उत्साह के सामने फीका महसूस कर रहा हूँ। वचन देता हूँ कि मैं अपने समाज को किसी भी कीमत पर दखल नहीं दूंगा और जिस तरह का जन सैलाब आपने ग्राउंड के अंदर देखा उससे कई गुना बढ़ा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वह खुद भी खुद दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों ये जन सैलाब देखकर दिल्ली के अंदर जो नीली छतरी वालों ने वो करके दिखाया है जो कृष्ण लीला करने वाले लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एंड टाइम पर जो रामलीला मैदान है अगर वो आज दे दिया गया होता तो दोस्तों एक ऐतिहासिक एक जन आंदोलन जो जन आक्रोश है विश्व के अंदर ये परचम लहराने का काम करता। लेकिन नीली छतरी वालों ने ये कर दिखाया और केवल एक आवाज पर, चंद्रशेखर रावण की एक आवाज पर, एक दहाड़ पर विपक्ष दल के क्यों उड़े होश। आप देख सकते हैं लाइव शेर की जैसे एंट्री हुई तो विपक्ष के उड़े होश। ये दिल्ली का वह नजारा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि ये फुल है, हाउसफुल शो है, लेकिन इससे ज्यादा भीड़ बाहर है। तो आप देख लीजिए लाइव नजारा कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री होती है। और इनके बाद में चंद्रशेखर आजाद रावण को सुनेंगे। सबसे पहले तो एंट्री देखिए। दोस्तों आपने एंट्री देख लिया। अब मैं बताना चाह रहा हूं ये देश बुद्ध की विरासत है। जब भी मोदी बाहर जाते हैं तो बोलते हैं हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। लेकिन इस देश में राम का, कृष्ण का राग अलापते रहते हैं। ये जो देवी देवताओं की जो महिमा मंडन करने वाले लोग, इनको ये पता नहीं, कहने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कहते जरूर हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। अरे अखंड भारत तो हमारे जो पूर्वज हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जो कहते हैं, कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जो सम्राट अशोक है उनका ये अखंड भारत है। और इन पाखंडियों ने नीली छतरी को चुराकर और भगवान बुद्ध के आगे भगवान को चुराकर इन्होंने अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया। लेकिन यहां पर जाता कौन है? ये 3% मुट्ठी भर जो लोग हैं, इनकी संख्या 3% है। ये गांव के अंदर सरपंच नहीं बना सकते और देश के अंदर हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं। जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये अखंड भारत को पाखंड भारत बना दिया है। अब इस पाखंड में SC ST OBC भारत के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों को इन पाखंड में फंसाकर इनके हक और अधिकार को जानने नहीं दिया जा रहा। शिक्षा से इनको दूर कर दिया गया ताकि शिक्षा के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया। शिक्षा को फ्री करना चाहिए था। और जो हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनके हालात बदतर कर दिए गए हैं। देश के अंदर कोटे में कोटा रिजर्वेशन लागू करने की जो पहल जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाई है, तो इसी के संदर्भ को लेकर 21 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था उसका एक स्वरूप आपने देखा और वो स्वरूप बढ़ा। और 11 सितंबर दिल्ली के अंदर जन क्रांति हुई। वो क्यों हुई? और जो लोग हैं जो रैली के रूप में एक महारैली बनी और एक विश्व को एक ऐसा पैगाम देती है जो कि बाबा साहब कहते थे। बाबा साहब ने क्या बात कही कि जहां पर जो व्यक्ति है
उसको जो सीमा है, जो सहन करने की जो सीमा है, सहन शक्ति है, जहां पर सहन शक्ति खत्म होती है वहां पर क्रांति का उदय होता है। और ये क्रांति का बिगुल चंद्रशेखर आजाद रावण ने, नगीना सांसद ने, इन्होंने बजा दिया है और इतना जबरदस्त बिगुल बजाया है। अगर रामलीला मैदान में, अब की बार रामलीला मैदान में रामलीला नहीं संविधान लीला होती और पूरी दुनिया को यह पता चलता कि अभी नीली छतरी वाले लोग जिंदा है। इसीलिए तो कहते हैं कि इन पोंगा पंडितों की, इन पेशवाओं की जो भी जितनी भी सारी कारस्तानी चल रही है, ये किसके कारण से चल रही है? ये नीली छतरी वालों के कारण से चल रही है। जिस दिन नीली छतरी वाले अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आना शुरू करेंगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ये कहना शुरू कर देंगे, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे आका हैं, हम आपके कारण से जिंदा है। दोस्तों इनकी रोजी रोटी चल रही है ना, ये हमारी बदौलत चल रही है। हम नीली छतरी वाले हैं क्योंकि हमारा नीला सलाम और हमारा पैगाम अगर आप पढ़ेंगे साहू जी महाराज को, आप पढ़ेंगे गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की, अगर आप पढ़ेंगे रामास्वामी पेरियार की सच्ची रामायण, जो कि ललई सिंह यादव ने आज उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उसको, जो कि उनको उसके ऊपर बैन कर दिया गया था, उसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा इसमें कोई गलत नहीं है। अभी भी मनुवादियों की चूल्हे हिल गई हैं। आज भी जो रामास्वामी पेरियार जी कहते हैं, मैं उसी ईश्वरीय सत्ता को नकारता हूं जो गूंगा है और बहरा है, किसी बहन बेटी की असमत लुटती है तो बोलता तक नहीं है। तो ऐसे गूंगे और बहरे, ऐसे भगवान के आगे आप नाक रगड़ते हैं और इनकी भगवानों की ये पोल खुल रही है। देख लीजिए, जैसे गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है, दुर्गा की जैसे मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है और उसको एंड टाइम पे उसको पानी के अंदर यानी जमीन, उसको नदी के अंदर उसको बहा दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। जब भगवान खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, जब देवी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो वो आपकी क्या सुरक्षा करेगी? आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा का क्या करेगी? वो बेटी जो कि अभी शिक्षा से नहीं जुड़ी है और वो पाखंड से फंस गई है, पाखंड को करने लग गई है, तो उससे एक नहीं 2 परिवारों का नुकसान होने वाला है। वो शिक्षा से जुड़ेगी तो अपने बच्चों को, आने वाली भावी पीढ़ी को गुलाम होने से बचाएगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी देश के अंदर जातिवार जनगणना होना बाकी है और ये लोग पहले ही बिना कोई जाति के जनगणना के आपको कोटे में कोटा रिजर्वेशन दे रहे हैं। अभी जो स्टूडेंट्स है भारत के अंदर, उनको उनके हक और अधिकार के लिए उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। अब ये पाखंडियों की भीड़ से निकलकर और ये आज अपने हक और अधिकार के लिए जो दबे कुचले और इनको अच्छे तरीके से दबाया गया है, तभी जाकर क्रांति का बिगुल बज चुका है। और ये वो लोग नहीं है कि ताकि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। विपक्ष के लोग पैसा देकर भीड़ इकट्ठा करते हैं और वहां पर ये नीली छतरी वाले लोग जाते हैं, ताकि इनको रोजगार नहीं मिलता तो ये समोसे में चले जाते हैं, समोसे में अपना जमीर बेच देते हैं। जब वोट देने की बारी आती है तो एक मुर्गा भी 200 रुपए से ऊपर बिकता है, लेकिन 50-60 रुपए के एक शराब के एक छोटे से पैकेट में ये बिक जाते हैं। तो दोस्तों अपने जमीर की और अपने स्वाभिमान की लड़ाई को जिंदा रखिए, ताकि आप अगर बिक जाते हैं तो दोस्तों आपकी बहन बेटियों के साथ ये ऐसा सलूक करते हैं, क्योंकि हमने तो आपको 5 साल के लिए एक खरीद लिया था, हमने तो वोट खरीद लिया था। दोस्तों क्या 50 रुपए की आपकी वैल्यू है ताकि आप बिक जाते हो? एंड टाइम पे दिखा दो अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करो, क्योंकि जब आप सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे और संसद में जाएंगे, मंदिरों को छोड़कर जब संसद में जाएंगे तो आपका समाधान होगा। संसद से आपके समाधान निकलेंगे और मंदिर से आपकी समस्या में समस्या पैदा होगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ मंदिर को छोड़कर संसद में आया और आज यूपी का सीएम बना बैठा है और आपके घरों के ऊपर वो कानून के दायरे में नहीं, कानून से बाहर होकर और वो बिल्डोजर चलाने का काम कर रहा है। ऐसी सरकार को गिराना पड़ेगा, तभी जाकर आपको हक और अधिकार मिलेगा।
आप अगर अनपढ़ रहेंगे तो अनपढ़ लोग आपके ऊपर राज करेंगे। इसीलिए तो अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अनपढ़ बनेगा इंडिया। तो इसीलिए आप विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पाखंड से मुक्त होना चाहते हैं, तो दोस्तों लकी कोहिनूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अब मैं आपको लाइव जो कि नेशनल जनमत से जो रिपोर्टर है नीरज पटेल, उनको अब सुन लीजिए कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो कहा है कि जो रामलीला अगर मैदान दे देते तो पूरे विश्व में एक मिसाल कायम हो जाती। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जितने लोग खड़े हुए हैं पैर रखने की जगह नहीं है और इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। तो ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक जो जन आंदोलन जो बना है, ऐतिहासिक जो महा आंदोलन बना है, इस भीड़ को देखकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं। और अभी तो ये कारवां शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है। अगर ये सरकार नहीं समझी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और क्रांति का बिगुल अभी ये तलवार जिसको जो सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को स्वीकार करने से पहले जब कलिंग का युद्ध लड़ा था तो वो विश्व के प्रतीक थे सम्राट अशोक, पूरा वर्ल्ड जानता था। और इसी तरीके से 1 जनवरी 1818 का क्या ये इतिहास भूल गए? भीमा कोरेगांव 28,000 पेशवाओं को गाजर मूड़ी की तरह काट दिया था 500 महारों ने। तो समझ लीजिए तभी जाके महाराष्ट्र पड़ा है नाम। और जो दीक्षा भूमि है वहां पर नागपुर में जो आरएसएस ने वहां पर अपना जो क्वार्टर बनाया है, अपना ऑफिस बनाया है ताकि विचारधारा को खत्म कर सके। इसीलिए जो महात्मा बुद्ध की गर्दन को काटकर जो गणेश बनाया गया है, बुद्ध को गणेश बनाया गया है और बुद्धि का देवता गणेश बनाया गया है, ये इतनी बड़ी साजिश है ताकि आपके बहुजन मूवमेंट को, भारतीय मूल निवासियों के मूवमेंट को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो चलते हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण को सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं इस मूवमेंट के बारे में। क्योंकि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश ने जो दिया है उस निर्णय के खिलाफ ये जन आक्रोश हुआ है। और अब तो जातिवार जनगणना नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजेगी। और अभी SC/ST जो बहुजन मूवमेंट के जो लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी है और आदिवासी है, इनसे मैं अपील करना चाहूंगा आप अपने बहुजन मूवमेंट से जुड़िए, आप अपने विचारकों की किताबें पढ़िए और आप रोजगार की तलाश में दूसरे की नौकरी नहीं, आप खुद का व्यवसाय चाहे छोटा ही हो, आप छोटा से छोटा धंधा करना शुरू करें, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। क्योंकि कबीर जी ने ये बात कही है, उठ कबीरा करत कर बैठे देगा कौन, और धंधे में धन नीपजे जे पंखे में पौन। और इसी तरीका का निर्माण करना चाहते थे बेगमपुर शहर, बिना गम का शहर, जो कि रविदास महाराज की कल्पना नहीं, वो यथार्थ है जो कि बाबा साहब ने उसको चरितार्थ किया है संविधान लिखकर। तभी तो कहा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये हमारे विचारकों की वाणी है। अगर आप अपने विचारकों को नहीं पढ़ेंगे, अपने पूर्वजों को नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने वंश को खत्म करने वाले सबसे पहले आप होंगे, ताकि पाखंड को ढोने वाले आप हैं, इसलिए आपकी भावी पीढ़ी गुलाम होने वाली है। तो सुनिए चंद्रशेखर आजाद रावण। जब चारों तरफ से लोग आपको गिराने के लिए ईडी चोटी का जोर लगाते हैं, आपके खिलाफ खूब साजिशें हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए गए हैं, तो ऐसे में नेतृत्व की और समाज की दोनों की जिम्मेदारी होती है जो एक दूसरे से पूरक बने। आज का जो जन सैलाब है ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं थी, और उनका जो उत्साह था वो इस कदर का था कि मैं भी अपने आप को आज उनके उत्साह के सामने फीका महसूस कर रहा हूं। क्या गजब का उत्साह। और ये वो वीर बहादुर योद्धा है जो बिना अपनी जान की परवाह करे, बिना किसी के डर के और अपनी जेब से पैसे और अपने खाने की व्यवस्था करके, जैसे मैंने उनसे अपील की थी कि अपना खाना साथ लेके आना, उस हिम्मत से आए। और जिस तरह का जन सैलाब आपने ग्राउंड के अंदर देखा,
बाहर नहीं होना था, उससे कई गुना बाहर था। आप ये सोचिए कि अगर वास्तविकता में जिस तरह का प्रयास हमने किया था और आज हमें रामलीला मैदान मिल गया होता और ये रैली वहाँ होती, ये आंदोलन वहाँ होता है, संघर्ष वहाँ होता, तो इसकी गूंज भारत में नहीं दुनिया में सुनाई देती। तो दोस्तों आपने सुन लिया चंद्रशेखर आजाद रावण को। तो दोस्तों अभी भी लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।